नमस्कार, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू सानी एस्ट्रो कॉस्मिक। इससे पहले कि आज का सेशन हम शुरू करें, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी राजीव सानी सर को। राजीव सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का, और एस्ट्रोलॉजी के साथ और भी कई विद्याओं का ज्ञान रखते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी और भी कई तरह की विद्याएं हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी सभी जो आगे पार्ट्स डिवाइडेड है एस्ट्रोलॉजी के, जैसे भृगुनंदी नाड़ी, केपी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हर तरह की एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है सर को। और पिछले 25 सालों से सर लोगों को कंसल्टेशन देकर उनकी जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और 2020 के बाद सर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, ये सोच रखकर कि ये विद्या जितने लोगों को बांटी जाएगी उतना ही लोगों का भला होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स सर के हैं आज के टाइम में, वो भी सर की तरह बहुत सारे लोगों की जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल रहे हैं। और सर ऑलवेज फील्स वेरी प्राउड टू शेयर एवरीवन कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर करियर एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट। सबसे अच्छी बात यह है कि सर का जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस काम आता है उनके स्टूडेंट्स को क्लास में, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है बहुत प्रैक्टिकल है। और उनकी ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है चीजों को चार्ट्स पर प्रैक्टिकली लगाकर अंडरस्टैंड करके उसमें से प्रिडिक्शंस निकालने में। क्लास में सब लोग अपने चार्ट्स अपने साथ लेकर बैठते हैं, हर एक सूत्रा को क्लास में ही वेरीफाई किया जाता है। बाय द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स खुद से लाइव प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं क्लास में। और जैसे कि आज का जो सेशन है दशा भुक्ति और गोचर पर है, तो इससे पहले कि आज का सेशन आगे बढ़ाया जाए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको पेन डाउन कर लीजिए, और इस वेबिनार के एंड में आप हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और सो लेट्स वेलकम राजीव सर। थैंक यू सर देवी जी। ओवर टू यू। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। देखिए, हमारा ये जो है ना दशा भुक्ति का है। आपके पास अपने चार्ट हैं तो आप अपने चार्ट खोलिए और दशा भुक्ति को समझिए। बहुत सिंपल सी चीज है। आप रूल को समझना, मेन चीज क्या होता है, रूल। इवेंट कब होते हैं लाइफ में? जब दशा और गोचर का भरत मिलाप, इवेंट तभी होते हैं। और इवेंट अच्छे होंगे या खराब होंगे ये भी दशा और गोचर के ऊपर निर्भर करता है। इनका को रिलेशन हमको समझना आना चाहिए। कैसे, अभी मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब मान लीजिए आपकी दशा तो अच्छी जा रही है, दशा अच्छी है, पर गोचर खराब है। गोचर खराब है आपका, तो आपने जीरो टेंशन लेनी है। क्यों टेंशन लेनी है? लोग ना बहुत सारे फालतू के डर जाते हैं। जो गोचर के ग्रह होते हैं ना, वो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, आई सेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 40% इम्पैक्ट डालते हैं। ओनली 40% मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपकी दशा अच्छी है, गोचर खराब है, तब आपने टेंशन नहीं लेनी है। एवरीथिंग इज ओके, नथिंग रॉन्ग विल हैपन टू यू। सिंपल सी कॉन्सेप्ट आप समझिए। अगर आपकी दशा खराब है और गोचर भी खराब है, अब ये इम्पैक्ट आएगा तगड़े वाला नेगेटिव, क्योंकि दशा तो नेगेटिव जा ही रही है। दशा क्या हो गया? करेला। और गोचर क्या हुआ? नीम चढ़ा। तो हमको इन चीजों को समझना है। अच्छा, इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा, डेट विल बी द मिक्सचर ऑफ नाड़ी एंड वेदी। डेट विल बी द मिक्सचर ऑफ नाड़ी एंड वेदी। नाउ आई विल टीच यू। Suppose there is a sun sitting in any bhava. I said sun sitting in any bhava. I didn't say here the sun is.
आप मानकर चलिए सूर्य कहीं भी बैठा है, लेट्स से सूर्य सिटिंग इन द 9th हाउस एंड ट्रांजिट वीनस कम्स ऑन इट, ये ट्रांजिट का वीनस आ, क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, सूर्य क्या है, राजा है। आप शादीशुदा हैं तो मीनिंग बदल जाएंगे, और शादीशुदा नहीं है तो मीनिंग बदल जाएंगे। शादीशुदा है तो ये वाइफ है। सन क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट है, ठीक है। तो वाइफ चार्ज ले लेगी, आई डू, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आई टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, सपोज आपकी बेटी है और मायके आई है, तो ये पिता है, ये आपकी बेटी है जो पापा से मिलने आई है, पापा का हाल चाल पूछने। मीनिंग बहुत है प्लैनेट्स। एक मैंने वैदिक से बताया, एक मैंने नाड़ी से बताया। इज इट क्लियर टू यू? सिंपल सा अनदर वन पॉइंट, Sun and Venus, why will have a little bit an ego problem during that period, जब तक इनका भरत मिलाप है। क्लियर है? दूसरा, एक और अच्छी चीज नाड़ी से पढ़ा देता हूं। नाड़ी में सूर्य पिता है, वीनस पैसा है, तो पिता को कहीं से पैसा मिला। कई मीनिंग आएंगे, अभी मैंने 4-5 मीनिंग पढ़ाए हैं। when you come in the class now I'll teach you in a very depth way out, even in the another way कि भाई और भी क्या मीनिंग हो सकते हैं। अब आ जाते हैं, मान लीजिए आपका कहीं पे मून बैठा था, यानी चंद्रमा बैठा था, और ट्रांजिट का वीनस आया। वीनस मींस ट्रांजिट। क्लियर है? अब वीनस क्या है, हमारा पत्नी है। चंद्रमा क्या है, वैदिक में खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। तो वाइफ ने खर्चा किया, मार्केट गई होंगी, मॉल गई होंगी, तो पैसे खर्च दिए। क्लियर? वाइफ ने किसी अच्छे होटल में खाना खाया, दिस इज अ फूड। वाह, अब मैं थोड़ा सा नाड़ी से भी डिफरेंट एक एंगल पढ़ा देता हूँ। वीनस इज अ डॉटर, अपने मायके आई, वीनस और मून शत्रु हैं। चूंकि डॉटर कंफ्यूज थी, करूं क्या, कंफ्यूज्ड, परेशान, वो आई अपने मायके, अपना दुखड़ा रोने आई। मम्मी ये हो गया मेरे ससुराल में, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आपको ग्रह क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आपके पास कोई कंसल्टेंसी में आ रहा है तो आप देखिए एज क्या है, सामने वाला किस उम्र का आया है। अगर बुजुर्ग आ रहा है या कोई मदर आ रही है तो वो उनकी डॉटर का होगा सीन। आप समझ रहे हैं? उनकी डॉटर का होगा सीन। इफ अ यंग गर्ल इज कमिंग, शी टॉक अबाउट हर ससुराल पक्ष, वो ससुराल पक्ष की बात करेंगी देवी जी। आप समझ रहे हैं? तो खर्चा बहुत कर देंगी। और क्या है, अब नाड़ी से एक और देख लेते हैं। मून इज कारका फॉर ट्रेवल, दिस इज अ वीनस। वीनस क्या है, वाइफ, वाइफ ने ट्रेवल किया। दिस इज एज पर वैदिक, व्हेन वी गो एज पर वैदिक द डॉटर इज आल्सो ऑन ट्रेवलिंग। बेटी ने भी ट्रेवल किया, हो सकता है कॉलेज का कोई प्रोग्राम बन गया हो तो इसलिए किया। पिछली क्लास में एपी कुमार थे तो मैंने उनको बोला कि आपके बेटे का पिकनिक का कोई प्रोग्राम ऐसे कुछ बना, और नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है। ही सेड यस, दिस इज ट्रू। तो आपने देखना है कौन से ग्रह किस प्रकार से क्या युति गोचर में बना रहे, हमको ये समझना है। तो जब तक हम इन चीजों की बारीकी नहीं समझेंगे तब तक गड़बड़ होगी। नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल। लेट्स से हियर जुपिटर इज हियर and transit Venus join with the Jupiter.
और वी कैन से वीनस इज हियर एंड ट्रांजिट जुपिटर ज्वाइन विद द वीनस। सो ये वाला जो ट्रांजिट है दिस इज फॉर 1 ईयर, ये वाला ट्रांजिट जो है 30 डेज का है। वो डेज बकरी और मार्गी होने में थोड़ा 4-5 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है। अब इसमें क्या है, वीनस नाड़ी में पैसा है, जुपिटर वैदिक में पैसा है। तो यहां तो 1 साल तक आपके पास पैसे की बारिश है। अब कोई कहे नहीं हो रही जी मेरे को, देन आई विल टीच इन द क्लास ना कि नहीं होने का कारण क्या है। अदरवाइज ये पैसे की बारिश है 1 साल। बात क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट है। अ पर्सन में बाय द प्रॉपर्टी, इट कुड बी पॉसिबल, और ही में बाय अ कार, क्योंकि वीनस नाड़ी में कार भी है। तो मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको, वैदिक भी है नाड़ी से भी। आप अच्छे से सीखिए ट्रांजिट होता क्या है। हमको अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो बारीकी से डेप्थ में एक्सप्लेन करना है, ऐसे नहीं बोलना है। आप समझ रहे हैं, हमको बारीकियों पर चलना है। अब आगे चलते हैं, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको। लेट्स से समवन इज हैविंग वीनस इन द 7th भाव। फॉर एग्जांपल मेरे को लेना है कैसे भी, जुपिटर ट्रांजिट का यहाँ आया, हैविंग अ 5th एस्पेक्ट ऑन वीनस, इट इज वेरी गुड। बहुत अच्छा योग है, शादी भी करा सकता है, पैसा भी अच्छा दे सकता है, ये सारा हो रहा है, अच्छे काम हो रहे थे, आदमी बड़ा खुश था। अनफॉर्चुनेटली राहु यहां से ट्रांजिट कर गया वीनस के ऊपर। अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि एक मैलेफिक प्लेनेट ने वीनस के साथ ज्वाइन कर लिया। और यू कैन से हेयर राहु ज्वाइन विद द जुपिटर, अनदर वन मैलेफिक इम्पैक्ट ऑन द कॉम्बिनेशन, जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था तो वो कॉम्बिनेशन खराब हो गया। हमको थोड़ा ये देखना है कि कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं या खराब कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। हमें तो कॉम्बिनेशन समझना है ना। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ढंग से समझेंगे तभी आप अच्छी सी इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं, हमको बारीकियां पकड़नी है। और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मान लीजिए कर्क राशि है यहाँ, और यहाँ पर जुपिटर है, ठीक है। और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब मान लीजिए जुपिटर की दशा है। नाउ लर्न द टेक्निक। जुपिटर की दशा है। अब जुपिटर की दो राशियां हैं, धनु और मीन। अगर इनमें कोई ग्रह नहीं बैठे, देन इन डेट केस, अब आप केपी लगा लेना, जिनको केपी आती है प्लीज वो केपी को एड ऑन कर लें। अब वो कहाँ का फल देगा, एक तो लगन का फल देगा, असेंडेंट का फल देगा, फिर वो 6th हाउस का फल देगा। वो नक्षत्र भी लेंगे ना केपी वाले, 9th हाउस का भी फल देगा। 3 हिस्सों के उसने अब फल देने हैं, किसने, जुपिटर ने। ऐसे लेना हमें, तो ये बारीकी हमें आगे लेनी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। छोटा सा आई वुड लाइक टू गो अहेड, मैं चलूं तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे क्या है। ये हमारा जो स्टार्ट होगा, डेट विल स्टार्ट आउट, 6 मई को स्टार्ट किया जाएगा। 6 मई को स्टार्ट होना है इसने, और 9:30 रात को इजीली चलेगा। 2 वीक्स का कोर्स रहेगा, 2 सप्ताह चलेंगे हम, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। यानी पहली क्लास ट्यूसडे होगी, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है क्लास की वो आपको लाइफ टाइम मिलेगी। क्लियर, क्या मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्लास ट्यूसडे को स्टार्ट होगी, ट्यूसडे को क्लास स्टार्ट होगी। और जो है कि ये आपका
लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फोन नंबर मेरा, व्हाट्सएप ये है, आपको कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई गिव यू द आंसर। नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू वो ये है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, फिर मैं आगे, आप कॉपी पेन लेके रखिएगा, अभी मैं बेस्ट टेक्निक शेयर करूंगा आपके साथ। अब आप देखिए इसके अंदर हमारा दशा गोचर, दिस इज द फी स्ट्रक्चर। अगर आप अभी करते हैं, दिस इज द फी स्ट्रक्चर 2,999। इफ यू एनरोल बाय नेक्स्ट डे, देन यू हैव टू मेक द पेमेंट लाइक दिस। सो कीप इट इन माइंड, अगर आपने क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी का ये फायदा होता है, द चांसेस ऑफ मिस्टेक 0%। ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाता हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल से आप पढ़ेंगे तो सदैव आप रियल इंटरप्रिटेशन वाले रास्ते पर चलेंगे। तीसरा पॉइंट ये आ रहा है, उसके बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूं। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, हाउ टू मेक द पेमेंट, सो यू कैन गो अहेड इन दिस वे। तो आप जो है ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप बुक करिएगा। चलिए, मैंने तीनों पॉइंट शेयर कर दिए हैं। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, आप चार्ट से सीखिए। हाँ जी। तो मान करके चले किसी का मिथुन लगन है, मंगल आया, ये आया ट्रांजिट का, टी से ट्रांजिट है, कीप इट इन माइंड। बात क्लियर है? बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और शनि गोचर का यहां आया, ये भी ट्रांजिट का है, क्लियर। नेटल के अंदर बृहस्पति, मंगल और शनि बैठे हुए थे। दशा क्या थी? दशा जातक की थी शनि में मंगल की दशा। अब आप देखिए ये दोनों एक गलत जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हम इनको कैसे लें, थर्ड हाउस इज आल्सो अ भावा ऑफ मार्का, अष्टम से अष्टम है वो, अमार्का भावा। अनदर वन पॉइंट, मंगल लगन में है, सिक्स लॉर्ड सिटिंग इन द लगना, एट्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सिक्स्थ भावा ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ट्रांजिट टोटली नेगेटिव है और दशा भी नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है भाई? दोनों शत्रु ग्रह है ना, मित्र थोड़ी है, और वो भी साथ बैठे हैं एक भाव में। तो क्या आएगा? हेल्थ इशू आ जाएंगे। क्यों हेल्थ इशू आएंगे? लगना इज योर बॉडी। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। छठा भाव रोग, और शनि रोग से जल्दी आराम नहीं देने वाले, क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो दीर्घ रोग दे सकते हैं डिटेक्ट होने पर। कोई भी हो सकता है, देखिए शुगर भी हो तो लंबी जाती है, थायराइड हो तो लंबा जाता है, ये तो है नहीं 2 दिन में आराम आ जाएगा। क्लियर है? नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर। अभी राहु केतु 18 मई को चेंज होंगे, जो भी है। सपोज किसी का राहु यहाँ है, केतु यहाँ, ट्रांजिट के अंदर केतु यहाँ आ गया और राहु यहाँ आया। दिस इज अ ट्रांजिट, टी फॉर ट्रांजिट। दिस इज बीइंग कॉल्ड राहु एंड केतु एट ए 180 डिग्री। ट्रांजिट का राहु 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री हो गया, यानी ये ग्रह घूम गए, सर्कल पूरा कर दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास, बट देयर इज एन ट्रांसफॉर्मेशन।
One more thing I would like to share. Suppose someone is having Rahu and Ketu over here. मैंने कहा कि गोचर का राहु यहां आया, गोचर का केतु यहां आया, ये 9 साल बाद इवेंट आता है। सिंपल सा रूल है। दिस इज अ पीड़ा, पीड़ा का टाइम है ये। दिस इज अ पीड़ा टाइम। क्लियर है? एक आराम से बात को समझना है। ठीक है? अब मान लीजिए किसी का वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा, एनीवेयर इन द चार्ट, मैंने तो बाई चांस यहां लिखा है, बट आई सेड एनीवेयर इन द चार्ट। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तो सूर्य तो गोचर करेगा हर महीने, यहाँ सूर्य आया गोचर करते हुए। अब ये देखने में तो अमावस्या योग बन गया ना। सूर्य तो राजा है, चंद्रमा तो पहले से ही पिटा हुआ है, तो मदर को हेल्थ इशू आ जाएंगे ना। हेल्थ इशू आ गई मदर को। हमने तो गोचर लगाया सिंपल वे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लो किसी का सूर्य कहीं बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, ट्रांजिट का मरकरी आया, बुध आया, मरकरी। मरकरी क्या है? मित्र मंडली। सूर्य क्या है? पिता। आया कौन है? मरकरी, यानी पिता के मित्र पिताश्री से मिलने आया। नाउ कम टू द नाड़ी। मरकरी इस कारक का व्यापार, बुद्ध व्यापार का कारक है। तो हो सकता है पापा ने व्यापार का मन बनाया हो कि नहीं यार, आई शुड स्टार्ट आउट अ बिजनेस बाबा। अगर पापा पढ़े लिखे हैं, मरकरी में भी है कोचिंग, एजुकेशन का कारक है ना। वो पापा कह रहे हैं यार मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा हूं तो मैं लोगों को ज्ञान ही दे देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। अभी मैं फरीदाबाद किसी फंक्शन पर गया, तो एक सज्जन गवर्नमेंट से रिटायर हुए, तो वो साइंस साइड से ग्रेजुएट थे, तो बोलने लगे यार मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आजकल कोचिंग सेंटर में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? He said after retirement I'm taking classes on chemistry subject, मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हमने चीजों को समझना है, बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से। अब आइए। अब मान करके चलते हैं। हम्म, हाँ, किसी का शनि यहां बैठा हुआ है, ट्रांजिट का राहु आया, तो गड़बड़ होगी। शनि इज एज पर द काल पुरुषा कुंडली इज कारका फॉर द कैरियर, मीन्स प्रोफेशन। तो राहु क्या है? प्रॉब्लम है। राहु ने प्रॉब्लम दे दी तगड़ी वाली प्रोफेशन के अंदर। क्लियर है? तो क्या है, कैरियर में प्रॉब्लम आ गई, ये समझना है आपने। तो जो दिक्कतें हैं हमको बारीकी से पकड़नी है। मान लो राहु नहीं आया, केतु आ गया, राहु की जगह मान लीजिए केतु आ गया, तो हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए। कारण केतु इज द कारका ऑफ डिटैचमेंट का। केतु धर्म का कारक है, केतु एकांत का कारक है। केतु समाज का हिस्से वाला काम नहीं करता, वो एकांत का काम करता है। बात समझ एक्सक्यूज मी रहे हैं? सर। हाँ जी, हाँ जी, बोले देवी जी। सर स्क्रीन शेयर कर देंगे? हाँ जी, एक सेकंड रुकिएगा।
हाँ जी, बोले जी, आप। मैं आप सबको बता दूं। जी, हाँ, अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं उन सबको बता दूं कि सर का ये कोर्स आ रहा है दशा भुक्ति और गोचर। ये कोर्स 6 मई 2025 से शुरू हो रहा है। रात को 9:30 बजे क्लास होगी। 2 वीक्स ये कोर्स चलेगा। और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लासेस होंगी रात को 9:30 बजे। और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। आपको कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सर को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सर का नंबर है 7566767755। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी सर, स्क्रीन चेंज करेंगे। हाँ जी, एक सेकेंड भगवान। जी, इस कोर्स की जो फी है वो है 5,999। सर आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं जिसमें आपको 50% ऑफ पे ये कोर्स मिलेगा। अगर आप पेमेंट आज रात 12 बजे तक करते हैं तो। अगर आप आज पे कर देते हैं तो आपको सिर्फ 2,999 पे करना है। और अगर आप कल पे करते हैं तो 40% के डिस्काउंट पे आपको 3,600 पे करना है। सो अगर आप ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आज के आज आप एनरोल करें तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। सर, स्क्रीन पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दें सर। जी 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 देवी जी। हाँ जी। ये सर के बैंक डिटेल्स हैं। जी, आप चाहें तो आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं और बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो सर को आप कॉल कर सकते हैं। आज की आज पेमेंट करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और पेमेंट डिटेल का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप अपने पास रखें तो बेटर है। और जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट सर को जरूर भेज दें उनके नंबर पे, सो दैट सर कैन ऐड यू इन द ग्रुप। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। अब जी आते सर। हैं अगले पॉइंट के ऊपर। सपोज अगर समवन इज बॉर्न इन जेमिनी असेंडेंट, यानी मिथुन लगन में कोई जातक पैदा हुआ है। अब मान लीजिए कोई मिथुन लगन में पैदा हुआ है, 2 और 1, 4, 5, 6, 7, 8, और मंगल लगन में बैठा है, उसकी दशा आ गई। क्या आ गई? दशा आ गई। मंगल किस भाव का स्वामी है? छठे का। लगन क्या है? बॉडी। और वो लग्नेश बुध का परम शत्रु ग्रह है, ये भी तो नहीं भूलना है ना आपने। तो मंगल की दशा में जातक जो है डॉक्टर के ही चक्कर लगाए। सिंपल सा रूल है, हमें एक सेकंड में पता लग गया। मान लीजिए उससे पहले चंद्रमा की दशा थी, उसके बाद मंगल की दशा आने वाली है, तो आपने सामने वाले को ये सलाह देनी है कि हेल्थ के प्रति आप सचेत हो जाइए। और ये भी नहीं भूलना, मार्स इस कार का फॉर द सर्जरी। मंगल सर्जरी का भी कारक है। मंगल एक्सीडेंट का भी कारक ग्रह है, ये नहीं भूलना। मंगल लड़ाई झगड़े का भी कारक है, ये नहीं भूलना। मंगल एग्रेशन का भी कारक है, ये भी नहीं भूलना। मंगल के जितने कारक तत्व हैं वो प्रकट हो जाएंगे। याद रखिए, ग्रह अपने कारक तत्वों का प्रकट्य अपनी दशा में करता है, अदरवाइज नहीं करता। सब लोग पता नहीं किस ढंग से एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं क्लासिकल वे में बता रहा हूं, ग्रह अपने कारक तत्व का प्राकट्य पूर्ण रूप से केवल और केवल अपनी दशा में दिखाते हैं। अगर तो ग्रह शुभ है तो वो अपने कारक तत्वों से शुभत्व प्रदान कर देंगे। अगर ग्रह खराब है तो फिर तो कष्ट पीड़ा आपको निश्चित है। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट समझाते हैं। जैसे हमारे को लिखा होता है ना, सूर्य की दशा है 6 साल की, राहु की दशा है 18 साल की, शुक्र की दशा है
20 साल की, समझ रहे हैं आप। और इस तरह से हमने समझना है ग्रह की दशाओं का। चंद्रमा की दशा होती है 10 साल की, ठीक है। आखिर ये जो पीरियड है, मैथ वाला फॉर्मूला मैं एक कॉन्फिडेंशियल पढ़ाऊंगा, आपकी दशा हो ना हो इस एंगल से भी हम आपको पीड़ाओं की उम्र बताएंगे, किस एंगल में आपकी एज जो है इफेक्टेड होगी। इफ द प्लेनेट इज पॉजिटिव इन योर चार्ट, देन द पॉजिटिव इवेंट विल हैपन इन योर लाइफ। इफ द प्लेनेट इन नेगेटिव पोजीशन, तो वो नेगेटिव। इनके कॉम्बिनेशन को कैसे एक्सप्लेन करना, सिंगल प्लेनेट के तो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर 2 या 3 ग्रह बैठे हैं तब हम उसका एक्सप्लेनेशन किस ढंग से करेंगे वो हम क्लास में सीखेंगे। इज देयर एनी क्वेरी फ्रॉम एनी साइड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अनम्यूट योरसेल्फ इफ इज देयर एनी क्वेरी। किसी का कोई प्रश्न है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए। अगर आपके एक और जाते जाते अच्छी बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपके कोई ग्रह बाधकेश है और उसमें अंतरदशा मार्केश की आ गई, बाधकेश की महादशा में अंतरदशा मार्केश की है, या मार्केश की महादशा में अंतरदशा बाधकेश की है, यहाँ रेमेडी भी बता रहा हूं। केवल और केवल महामृत्युंजय मंत्र ही आपको बचा सकता है, अन्यथा जितने मर्जी उपाय कर लो, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि दोनों की दशाएं महाअशुभ। तो हम दशाओं के ऊपर फोकस करेंगे और उसको आगे समझेंगे क्लास में। इज देयर एनी क्वेरी फ्रॉम एनी साइड? स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट।